नमस्कार, मैं हूं गणेश बिहारी बाबा और आप देख रहे हैं सनम न्यूज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। दिल्ली से बिहार आ रही बस लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे पर पलटी, 16 यात्री घायल। जीतन राम मांझी का जदयू से गठबंधन तय, आज होगी घोषणा। आरजेडी को बड़ा झटका, चंद्रिका राय समेत राजद के 3 विधायक जदयू में शामिल होंगे। गांधी सेतु के पूर्वी लेन आज से बंद, प्रशासन ने लगाई रोक। नौकरी के लिए ग्रुप बी और सी के लिए एक ही परीक्षा होगी। एसकेएमसीएच में तेज बुखार और चमकी से 5 बच्चों की भर्ती। आज से सभी दुकानें 12 बजे से लेकर 4 बजे तक खुली रहेगी। जिले में मिले 150 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। एलियस कॉलेज में खुलेगा मीडिया प्रोडक्शन हाउस। सीतामढ़ी में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन हुई सख्त। आइए अब खबरें विस्तार से। दिल्ली से बिहार आ रही यात्रियों से भरी बस लखनऊ एक्सप्रेस वे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 45 यात्री मधुबनी के थे। 16 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सफाई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय समेत पालीगंज के विधायक जयवर्धन यादव, विधायक फराज फातमी आज जदयू में शामिल होंगे, जिससे राजद को बहुत बड़ा झटका लगा है। महात्मा गांधी सेतु के पूर्वी लेन की मरम्मत अब शुरू हो गई है, जिस कारण से पूर्वी लेन पर वाहनों का आवागमन रोक दिया गया है। सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया में केंद्र ने अहम सुधार किया है। केंद्रीय कैबिनेट के राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी दी है। यह एजेंसी ग्रुप बी और सी के गैर तकनीकी पदों के लिए एक ही परीक्षा लेगी। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच के पीकू वार्ड में 5 बच्चों की चमकी बुखार से पीड़ित होने पर भर्ती किया गया। सभी बच्चों का ब्लड सैंपल पैथोलॉजी विभाग को भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद बीमारी की पुष्टि की जाएगी। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बुधवार को जिले में 3427 लोगों के सैंपल जांच में 150 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसमें बैंक कर्मी, पुलिसकर्मी, स्वास्थ्य कर्मी आदि लोग शामिल हैं। इस तरह जिले में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 4642 हो गई है। अब तक 34 लोग कोरोना वायरस से मौत के घाट उतर गए। एलियस कॉलेज के जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग में बुधवार को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया। वर्चुअल मीटिंग के जरिए पत्रकारिता विभाग के शिक्षक, छात्र और कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ओम प्रकाश राय इससे जुड़े। इस दौरान प्राचार्य ने घोषणा की, एलियस कॉलेज में जल्द ही मीडिया प्रोडक्शन हाउस खोला जाएगा, जिसमें लघु फिल्म का निर्माण भी किया जाएगा। मीडिया प्रोडक्शन हाउस समाचार केंद्र के रूप में भी काम करेगा। एलियस कॉलेज की भी सभी शैक्षणिक गतिविधियां, सेमिनार, वर्कशॉप, रोजगार सूचना आदि की जानकारी दी जाएगी। प्लेसमेंट सेल का भी गठन किया जाएगा। इसके लिए देश के बड़े मीडिया हाउस को जोड़ने का काम किया जाएगा। सीतामढ़ी में लॉकडाउन को लेकर जिला अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के साथ समीक्षा बैठक हुई। हमारे संवाददाता चंदन ने बताया कि पुलिस भी फ्लैग मार्च करके शांति व्यवस्था बनाए रखने का सुझाव दिया। साथ ही 6 अगस्त तक लॉकडाउन का पालन करने का निर्देश भी दिया गया। लॉकडाउन को लेकर दरभंगा जिला प्रशासन ने मुहर्रम में तजिया और जुलूस निकालने पर रोक लगा दी है। हमारे संवाददाता चंद्रभूषण ने बताया कि आज मुहर्रम जिला कमेटी की ओर से मीटिंग की जा रही है। ऑर्गेनाइज किया गया है अखाड़ियों के और जो पदाधिकारी हैं उनके बीच। जैसा कि आप लोगों को भी मालूम है कि लॉकडाउन की अवधि 6 सितंबर तक बढ़ा दी गई है और इस बीच कोई भी धार्मिक और राजनीतिक आयोजन न करने की बात कही गई है। इससे पहले भी ईद और बकरीद, रामनवमी, ये भी जो है हम लोगों ने जो है बड़ी सादगी से मनाया है। सोशल डिस्टेंस और जो सरकार का दिशा निर्देश रहा है उस मुताबिक हम लोगों ने मनाया है। तो इस बार भी हम लोग जो आपको मालूम है पूरे हिंदुस्तान में बड़ी भव्य रूप से जो है जिला में मुहर्रम, यहाँ दरभंगा का मुहर्रम होता है, तो बहुत ही अपने आप में एक तारीख है। लेकिन ऐसा समय है, ऐसा वक्त है, तो हम लोगों ने बुलाकर आज मीटिंग की है और इसमें जो भी अखाड़ियाँ हैं हमारे, उनको ये कहा गया है कि आप जो है इस बार बड़ी सादगी से जो है मुहर्रम मनाएं और खेल और तमाशे का तो आयोजन होगा ही नहीं और किसी भी मेले का भी हम लोगों ने जो है वो किया है कि कोई भी मेला वगैरह जो इस अवसर पर लगता है वो नहीं लगेगा। और जहाँ तक जो कुछ रस्म है जो बहुत ही ज़रूरी है, जैसे मिट्टी लाने की रस्म होती है 1 तारीख को, तो उसमें हम लोग ने सिलेक्ट किया है कि उसमें 5 से 7 आदमी
वो जो है जाएं और मिट्टी लेकर आ जाएं, और शीरनी चढ़ाने का जो रस्म होता है उसमें भी उसी तरीके से सादगी के साथ जाएं और सादगी से शीरनी चढ़ाकर आ जाएं, उसमें कोई भीड़ ना हो, इसका हम लोगों ने ख्याल रखा है। और जो मिलान का प्रोग्राम है उसको भी हम लोग मनाएंगे, लेकिन उसमें भी हम ये पूरी कोशिश करेंगे, वो कोशिश ही नहीं बल्कि हमको करना है, क्योंकि सरकार का दिशा निर्देश है, इसलिए हमको उस पर अमल करना है। ये जिला मुहर्रम कमेटी की जो है का दायित्व होता है वो कि किसी भी तरह का जो है आयोजन जो है यहाँ नहीं हो जिसमें भीड़ जुटे और सोशल डिस्टेंस का मजाक उड़े। इसलिए हम लोग आज मीटिंग कर रहे हैं और हमको पूर्ण भरोसा है कि हमारे अखाड़िया जो है इस बात को भी अखाड़िया और कमेटी के जितने अहदेदारान लोग हैं उनकी आज एक मीटिंग बैठा ली गई। और आज बैठाने, चूंकि आइंदा जो मीटिंग होती थी वो मुहर्रम मनाने के लिए होती थी, आज जो मीटिंग हुई है बैठा ली गई है जिला मुहर्रम कमेटी के इंतजामिया की तरफ से, वो इसलिए कि जो सरकार का और गृह सचिव का जो दिशा निर्देश है और जो हमारे प्रशासन का दिशा निर्देश है, ये हमारे अखाड़िया को बताने के लिए हुआ है। अब इसमें इस बार चूंकि मुहर्रम का जुलूस और ताजिया पे सरकार का पूरी तरह सख्ती से ये कहा गया है कि न निकाले, तो जिला मुहर्रम कमेटी इस चीज़ को तायद करती है और उनकी बात को मानती है। हम लोग इस बार जिला मुहर्रम कमेटी जुलूस और ताजिया न निकालेंगे। जो रस्म है, जो जिला मुहर्रम कमेटी का एक रस्म है, जैसे फातिहा करना और मिट्टी लाने का रस्म, शिरनी चढ़ाने का रस्म और मिलान करने का कुछ रस्म है, उस पर मद्देनजर आज हम लोग बैठे हैं इस पर चर्चा करने के लिए। जो भीड़ न लगाते हुए जो रस्म है, जिस रस्म में भीड़ न लगेगी उस रस्म को हम लोग फातिहा न्याज करके मामला को इस बार मुहर्रम मनाएंगे। और आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, मैं जिला मुहर्रम कमेटी के सचिव होने के नाते मैं दरभंगा के अवाम से अपील करता हूं, इस बार चूंकि कोरोना का महामारी है, पूरी दुनिया तबाह हो रही है कोरोना से, यहाँ हमको भेदभाव नहीं रखना है। अपने पदाधिकारियों का, अपने प्रशासन का, हमारे सरकार जो हमारी सरकार है, बिहार सरकार है, जो उसका दिशा निर्देश है उसको हम लोग पूरी तरह से पालन करें और जहां तक कम से कम भीड़ लगा करके मुहर्रम का जो रस्म है उसको अदा करने का काम करें। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए सनम न्यूज। नमस्कार।